हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में पढ़ने देखा था इन एक क्वेश्चन लिया था और उससे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उससे अपन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे में जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट अपन ने की, जो मतलब लास्ट ईयर के थे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे उसको लेस कर दिया, करंट ईयर से रिलेटेड थे ऐड कर दिया, और जो भी करंट ईयर का खर्चा था वो अपन ने एक्यूरेट वहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में क्या है, अपने को पूछा गया है कि जो है 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट बना के अपने को देनी है, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पे बैलेंसेज कोई भी जो है सही तरीके से सही फॉर्मेट में दे नहीं रखे। तो उसके लिए पहले पहले अपन क्या करेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस क्रिएट कर लेंगे 31 मार्च 2016 को, यानी 1 अप्रैल 2016 को बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, बैलेंस शीट क्रिएट कर लेंगे। इसमें कुछ एडजस्टमेंट इतना होगा नहीं। इससे क्या होगा, जब भी अपन फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे उससे वहाँ पे गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा बैलेंस देख के एडजस्टमेंट करके वहाँ पे शो कर देंगे। और जो टाइम इसमें कंज्यूम होने वाला है, इसमें बनाने में कंज्यूम होने वाला, उससे ज़्यादा टाइम सही हो जाएगा जब अपन फाइनल बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। तो आइए सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2016 के लिए एक ओपनिंग बैलेंस शीट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लाइबिलिटीज़ का कॉलम है, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। बैलेंस शीट में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट होती है वैसे ही एनपीओ की बैलेंस शीट होती है। तो इसमें इतना कुछ डिफरेंस होता ही नहीं है। अब देखिए, कुछ बैलेंसेस दे रखे थे अपने को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बैलेंसेस थे। क्या बैलेंसेस थे? फर्नीचर का बैलेंस दे रखा था 1 लाख रुपए का, बिल्डिंग का बैलेंस दे रखे थे 6,50,000 के, और कुछ स्पोर्ट्स फंड का भी बैलेंस दे रखा था यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले जो है बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग थी ₹6,50,000 की। उसके बाद में फर्नीचर था अपने पास में 1 लाख का। एक स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स फंड ले लीजिए 15,000 का। अब जो आउटस्टैंडिंग या एडवांस वाले आइटम है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रिव्यू करते हैं और वहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, बैलेंस दे रखे हैं, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो यानी ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस के रूप में ये शो करेंगे। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं बैलेंसेज के नाम से आ जाएंगे कैश और बैंक। दो बैलेंस अपने पास कैश में है और बैंक में है। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस जो है वो दे रखा है 27,500 और 60,000। दोनों बैलेंसेज है, दोनों बैलेंसेज ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। 27,500 60,000 का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस थी लास्ट ईयर की, जो है आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग इस साल रिसीव हुई है 12,500 की। कितनी? 12,500 की रिसीव हुई है 2015-16 की, यानी ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग रही होगी। ये बिल जो है आउटस्टैंडिंग रही होगी, ये रिसीव नहीं हुई होगी। इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। कहते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस थी वो 31 मार्च 2016 को 15,000 की आउटस्टैंडिंग थी। 15,000 की आउटस्टैंडिंग थी। रिसीव कितनी हुई है? इस साल रिसीव हो गई 12,500 की। तो अपने को तो जो आउटस्टैंडिंग थी वो बैलेंस शो करना है यहाँ पे। तो जो भी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो उसको एसेट की तरफ शो करते हैं अपन। तो सब्सक्रिप्शन फीस आउटस्टैंडिंग कितनी? 15,000 की। साफ साफ सीधा ही दे रखा है, 15,000 आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई थी सब्सक्रिप्शन फीस। इसके बाद में और क्या आउटस्टैंडिंग था अपना 31 मार्च 2016 को? कुछ तो था, कुछ क्या था? लोकर रेंट पड़ा हुआ था अपने पास में। लोकर रेंट रिसिप्ट है और ये भी आउटस्टैंडिंग थी 2015-16 को, यानी 31 मार्च 2016 को ये भी अपने पास आउटस्टैंडिंग था 3,050 रुपये का। तो यहाँ पर लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 3,050 के लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग थे। और क्या आउटस्टैंडिंग था अपने पास में?
और भी कुछ खर्चा या रिसिप्ट कुछ भी था और क्या इन्फॉर्मेशन थी। एक जो है अपने पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के आउटस्टैंडिंग पड़े हुए थे, कितने 2000 रुपये के आउटस्टैंडिंग थे ओपनिंग के, और क्लोजिंग में हैं 3000 रुपये के। तो ये आउटस्टैंडिंग है और खर्चा है, तो ये अपनी क्या है लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ पे शो करेंगे, कितने ₹2000 शो कर देंगे। इसके अलावा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी नहीं, अपन ने फर्नीचर, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स फंड सारे ले लिए। डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का था वो ले लिया था, और इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो जो कि अपने को लेनी हो तो यहाँ पे इसको टोटल कर देते हैं। टोटल आ जाएगा 8,55,550। इसमें से अगर ये लाइबिलिटी साइड वाला लेस कर देंगे 17,000, तो उसके बाद में जो रह जाएगा वो रह जाएगा 8 लाख। लेकिन कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर से ये क्या जाएगा, जो भी अब बच गया है वो बैलेंस क्या जाएगा, कैपिटल फंड का बैलेंस आ जाएगा 8,38,550। 8,38,550 ये कैपिटल फंड का बैलेंस आ गया। और कैसे निकालिए अपने बैलेंस शीट फिगर से निकालिए, इन जो बच गया उसको मान के चल रहे हैं कि ये सिर्फ कैपिटल वाला बैलेंस है। अब अपन क्या करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं। करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे जो क्वेश्चन में जिस चीज़ की डिमांड की गई है, तो यहाँ पे बनाते हैं करंट ईयर के लिए बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ। देखिए एनपीओ लिखा हुआ है, एनपीओ का मतलब यहाँ पे जिस भी एनपीओ का नाम होगा वो यहाँ पे नोट कर देंगे, एज ऑन 31/3/2017। लाइबिलिटी का कॉलम है, अमाउंट का कॉलम है, एसेट के कॉलम है, और उसके बाद में एक लास्ट और अमाउंट का कॉलम है। एक एक फिगर आउट करेंगे और उसको अपन क्रिएट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से शुरुआत कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखी है बिल्डिंग, दे रखी है 6,50,000 रुपये की। तो आ जाइए, बिल्डिंग था, बिल्डिंग में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 6,50,000 का। इसमें कोई भी सेल या परचेज थी नहीं ड्यूरिंग द ईयर। जब अपन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था तो देखा था कुछ भी सेल परचेज नहीं है, तो सीधा इसमें लगा देंगे अपन डेप्रिसिएशन @5% की रेट से लग जाएगा, और वो हो जाएगा 32,500 का। डेप्रिसिएशन आ जाएगा 32,500 का, और इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 16,17,500। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बिल्डिंग का। इसके बाद में करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का देखिए ओपनिंग बैलेंस था अपने पास में 1,00,000 रुपये। इसको अपन ने लास्ट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था वहाँ पे वर्किंग नोट में भी समझ लिया था कि फर्नीचर को कैसे फिगर आउट किया था अपन ने। फर्नीचर का क्या था, अपने पास में ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस में से कुछ सेल कर दिया था, फिर जो बच गया था उस पर WD लगा के ये अपन ने इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया था। तो ये क्या करना है, आपको एक वर्किंग नोट बना देना है, क्योंकि इतनी सारी फिगर आउट बैलेंस शीट में करनी नहीं होती है। तो ये इसके लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना होता है। तो सेपरेट वर्किंग नोट अपन ने बनाया था, और सेपरेट वर्किंग नोट बनाया था। तो यहाँ पे चाहें तो अपन जो है ओपनिंग बैलेंस ये शो नहीं करना है, जब वर्किंग नोट बना लिया तो शो नहीं करना है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर वर्किंग नोट नहीं भी बनाया गया हो तो यहाँ पे कैसे शो करते हैं, लेस कर देंगे यहाँ से सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी 8,000 की, बच गए 92,000। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लेस किया था अपन ने 11,500 का। तो जब 11,500 का डेप्रिसिएशन लेस किया था उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस रह गया इसका 80,500। ये फर्नीचर के लिए कैलकुलेशन शो करनी है। वर्किंग नोट बना दिया तो शो नहीं करनी है। अगर इसका भी वर्किंग नोट बनाया तो शो नहीं करना है। बिल्डिंग का भी, फर्नीचर का बनाया तो भी शो नहीं करना है। नहीं बनाया है तो यहाँ पे शो करना है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर बैलेंस शीट में कैलकुलेशन शो करेंगे तो गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे बैलेंस शीट बहुत लंबी हो जाती है, हो सकती है एक पेज में कंप्लीट नहीं हो रही हो फिर बैलेंस शीट। इसके आगे बढ़ेंगे तो अपन ने देखा था एक इन्वेस्टमेंट किया था अपन ने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रखा था कि 31 मार्च 2017 को अपन ने एक इन्वेस्टमेंट किया है, 8% वाली इन्वेस्टमेंट किया है। तो इससे इनकम तो कुछ जनरेट हुई नहीं, लेकिन ये एसेट क्रिएट हो गई है, और ये एसेट क्रिएट हो गई तो 8% इन्वेस्टमेंट अपन यहाँ पे शो कर देंगे ₹1 लाख के।
अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रिव्यू कर लेते हैं। बैलेंस दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई तब अपन ने काम में ली थी। सब्सक्रिप्शन फीस है, सब्सक्रिप्शन की फ़ीस के लिए बोल रखा है कि 2015-16 में अपने पास 15,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग थी। यहाँ पे बोल रखा है 15,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई थी, उसमें से सिर्फ 12,500 रुपये इस साल में रिसीव हुए हैं, यानी 2,500 रुपये अभी भी बाकी हैं। तो ये एसेट क्रिएट करेगी 2,500 रुपये की। तो यहाँ पे आ जाइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ़ीस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ़ीस 2015-16 की आएगी अपने पास में 2,500 की, और 2016-17 की भी बाकी थी, वो अपन ने देखा था जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। 2 to 5 मेंबर थे, 500 रुपये पर मेंबर की फ़ीस थी, यानी टोटल जो फीस बनती है वो 1,12,500 की बनती है। लेकिन रिसीव कितने हुए थे करंट ईयर के? ओनली 1 लाख रुपये रिसीव हुए थे। तो यानी 12,000 रुपये की अभी भी जो है बाकी पड़ी हुई है, 12,500 अभी भी बाकी पड़ी हुई है। तो वो अपने को क्या होगी, 12,500 की अभी भी बाकी पड़ी है, तो क्या हो जाएगी, ये बैलेंस शीट में शो कर देंगे, और ये टोटल 15,000 यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा क्या कर रखे हैं, 2017-18 रुपये की एडवांस में रिसीव हो गई है, एडवांस में रिसीव हुई है, तो ये लाइबिलिटीज़ में चली जाएगी। कैपिटल के कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ से नोट करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फ़ीस कितनी है, ये अपने पास में एडवांस 10,000 रुपये एडवांस में आ गए हैं सब्सक्रिप्शन फ़ीस के। फर्नीचर को सेल किया, उसका ट्रीटमेंट अपन कर चुके हैं। पीरियोडिकल सेल किया, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट होगा नहीं, रेवेन्यू आइटम है, ये रेवेन्यू आइटम है। रेवेन्यू स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स फंड अपन ने किया था, उसका अपन ट्रीटमेंट कर चुके हैं, हट चुका है वो, यहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला है यहाँ पे। उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट कर दिया है। सैलरीज़ के बारे में बात करें तो सैलरी बोल रखा है कि जो है करंट ईयर के लिए सैलरी जो है वो 4,000 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, 4,000 रुपये की सैलरी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपये की ये आ जाएगी। और क्या है, इससे नीचे दे रखा है टेलीफोन का बिल है, और टेलीफोन बिल भी जो है आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपये का, एट द एंड ऑफ ईयर 2,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 2,000 रुपये के ये आ जाएंगे। इसके बाद में क्या है, और क्या बाकी है, सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स, इसके लिए कोई भी एडिशनल इन्वेस्ट है नहीं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए बोल रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो 3,000 रुपये का है, खर्चा है, तो इधर आ जाएगा, ये लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे कितने, 3,000 रुपये के एट द ईयर एंड बाकी पड़े हुए हैं। और क्या दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी जो है एडिशनली नहीं दे रखा है। बिल्डिंग फर्नीचर के बैलेंसेज थे वो अपन ने कवर कर लिए हैं। और एक जो है लोकर रेंट दे रखा है, लोकर रेंट जो लास्ट ईयर का था वो 3,050 आउटस्टैंडिंग था, और करंट ईयर के लिए भी 1,500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो ये एसेट है, इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो एसेट क्रिएट करेंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट 1,500 का। इसके अलावा अपने सब्सक्रिप्शन फीस देख लिया, टेलीफोन बिल देख लिया, लोकर रेंट देख लिया, सैलरी का एडजस्टमेंट देख लिया है, ओपनिंग स्टॉक का और ये प्रिंटिंग वाला भी एडजस्टमेंट देख लिया, फर्नीचर बिल्डिंग के एडजस्टमेंट कर चुके हैं। स्पोर्ट्स फंड को जो है करंट ईयर में खर्च कर लिया, तो ख़त्म ही हो गया है, इसका तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन अपन चार्ज कर चुके हैं। अब जो है इसके बैलेंसेज क्रिएट करते हैं। तो आइए कैश और बैंक वाले ले लेते हैं। तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, दो बैलेंसेज हैं, वो अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका क्लोजिंग बैलेंस शो भी कर रखा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये देखिए यहाँ पे जो है शो करेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं। कैश का है 21,500 और बैंक का है 45,000। तो यहाँ पे जो है कैश का 21,500 रुपये हो गए, बैंक के 45,000 हो गए। अब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, दोनों शायद मैच होते हैं। इधर एक चीज़ पेंडिंग है, वो भी करना बाकी है, और वो क्या है, कैपिटल फंड जो है बाकी है। कैपिटल फंड की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग बैलेंस कितना है,
ओपनिंग बैलेंस था अपने पास 8,38,550 का। कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। 8,38,550 का अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट में कैलकुलेट कर लिया था, उसको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के रूप में अपन ने दिखा दिया। लेस कर देंगे यहाँ से, क्या लेस कर देंगे? डेफिशिएंसी जो भी हुई है इस साल में वो लेस करेंगे। और डेफिशिएंसी कितनी थी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अपन ने शो कर रखा है कि कितनी डेफिशिएंसी थी। 76,550 की डेफिशिएंसी थी। तो ये सीधी सीधी यहाँ पे आ जाएगी 76,550 की डेफिशिएंसी। और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 7,62,000 का ये कैपिटल के बैलेंस आ जाएंगे। अब टोटल कर देते हैं बैलेंस शीट के, क्योंकि सारे अपन ने फिगर्स जो हैं इसमें नोट डाउन कर लिए। टोटल करते हैं, टोटल मैच हो गया तो अपनी बैलेंस शीट सही है। अगर टोटल मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ छोड़ दिया है, एडिशनली गलत लिया अपन ने, कुछ ऐसा ज़रूर है। तो टोटल लगाएंगे अपने इसके, टोटल लगाएं इसके, टोटल लगाइए। टोटल मैच नहीं होगा इस बैलेंस शीट का, इस बैलेंस शीट का टोटल मैच ही नहीं होगा। टोटल मैच नहीं होगा, इसमें एसेट साइड ज़्यादा आ जाएगी और लाइबिलिटी साइड, जो लाइबिलिटी वाली साइड है वो कम रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? इसका एक मेन रीज़न है, इसकी क्वेश्चन के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक मिस्टेक है जो अपन ने करेक्ट नहीं की है, और वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन फ्रेमिंग में ही दिक्कत है, उसको अपन ने नोट नहीं किया, वो अभी मैंने नोट की है। और वो क्या है फ्रेमिंग में दिक्कत है? ये बैलेंसेज हैं जो ये बैलेंसेज गलत दे गए। ये अगर अपन इसको टोटल करके, टोटल रिसिप्ट का टोटल करके एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो इतना बैलेंस बचेगा ही नहीं, बल्कि बैलेंस जो है बैंक का तो हो जाएगा जीरो, और ये यहाँ पे जो बैलेंसेज हो जाएंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। 33,500 का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, यानी 1,00,000 रुपये का नेट डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे 3,14,000 का टोटल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3,14,000 का टोटल हो जाएगा। और नेट जो नेगेटिव बैलेंस है वो कैश का आ जाएगा 33,500 का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा 33,500 का। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट होगा, ना ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा, और ना ही जो ओपनिंग बैलेंस बनाई थी बैलेंस शीट उस पर कोई इम्पैक्ट होगा। सीधा यहाँ इम्पैक्ट आएगा। और यहाँ पर ने जो नोट किए हैं ये बैलेंस हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे जो है 33,500 का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा 33,500 का। इसके बाद में टोटल करेंगे तो ये टोटल मैच हो जाएगा, और ये मैच होगा 7,81,000 का टोटल मैच हो जाएगा बैलेंस शीट का। ये जो है मिस्टेक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये बैलेंस है, ये गलत बैलेंस है। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो करेक्ट बैलेंस आएगा। कैश का बैलेंस आएगा 33,500, नेगेटिव बैलेंस आएगा। बैंक में कोई बैलेंस नहीं आएगा, जीरो बैलेंस रहेगा बैंक का। इसके बाद में अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एकदम सही फिट जो है टोटल आ जाएगा, और ये बैलेंस शीट एकदम करेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा कुछ भी इशू है आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। तो ऐसे पढ़ने देखा, एक बहुत लंबा क्वेश्चन देखा, लेकिन ये फुल फॉर्मेट क्वेश्चन था। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, उससे अपने को और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करना था और बैलेंस शीट क्रिएट करनी थी। बैलेंस शीट क्रिएट करने से पहले अपन ने देखा कि ओपनिंग बैलेंस शीट अपन ने इसलिए बनाई ताकि यहाँ से जो है अपन कैपिटल फंड कैलकुलेट कर सकें, और जो बैलेंस है उसको सही क्रम में एक बार एडजस्ट कर सकें। इसके लिए अपन ने ये बना ली। तो ऐसे करके पढ़ने ये क्लोजिंग बैलेंस शीट क्रिएट कर ली। तो आप इसमें कुछ भी है करेक्शन वगैरह देख लीजिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत है नहीं। जो भी कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी करेक्शन हो रहा है और वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट करके पूछ लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।